हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा बातचीत करना चाहता है। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन अपनी प्रार्थना की सामर्थ्य को जानते नहीं, जिसके कारण शायद 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, कितना समय भी वो प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के समय उठने के बाद शैतान उनसे बातचीत करता, बोलता क्या क्या किया तूने, कमरे के अंदर बैठकर तूने पता नहीं क्या अपने मुंह से बड़बड़ बड़बड़ बोला, किसी ने सुना भी नहीं, क्या तेरी प्रार्थना तूने किया, तेरी प्रार्थना से क्या हो सकता है। और ऐसे करके शैतान हमें निराश और उदास करके हमारे जीवन के अंदर ढेर सारी निराशाओं में डालता है। फिर जो क्या होता है ना, धीरे 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 वो जो 5-10 मिनट की प्रार्थना होती, वो भी प्रार्थना शैतान बोलता है ये तू मत कर, इससे तेरा कुछ नहीं होने वाला। आपको पता है, शैतान को ये बात पता है कि अगर आपके आंखें कायदे से खुल गई तो फिर उसको अंधा होना पड़ेगा। समझ में आ रहा आपको? हालेलुया। शैतान को यह बात पता है कि अगर इस बहन का या इस भाई का आंखें खुल गया तो फिर मुझे अंधा होना पड़ेगा। और अंधा होने के बाद क्या होता है मालूम है? अंधे को केवल टटोलने के अलावा और कुछ बाकी नहीं रहता। शैतान यही चाहता है विश्वासी एक अंधे के समान टटोलता रहे और टटोलते टटोलते कहीं ना पहुंचे, आखिरी में जहां से शुरू किया था वहीं पहुंचे, ताकि कुछ भी शैतान का बिगाड़ ना पाए। लेकिन याद रखिए, प्रार्थनाएं हमारे जीवन के अंदर वो सामर्थ है जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन प्रभाव बड़े बड़े कामों में कर देती है। हालेलुया। आज मैं आपको थोड़ा सा नीचे की पावर बताऊंगा और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर की पावर बताऊंगा। तो जब नीचे की पावर आपके हाथ लग जाती ना, गलती से कोई विधायक से भी आपका परिचय हो जाए तो फिर पूछिए मत, दुनिया में बताने में फिर आप विधायक जी से हमारा बिल्कुल घरेलू मिलना जुलना है, विधायक जी हमारे घर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं। ये है नीचे वाली पहुंच। और ये पहुंच क्या कर देती मालूम है? मनुष्य को घमंड से भर देती है। इसलिए जब समस्या आएगा तब वो हमारे काम में आ जाएगा, लेकिन आपको जब समस्या आएगा ना तब वो जरूर दिल्ली में होगा। जब आपका काम होने का समय होगा तो वो आप उसको फोन करेंगे, भैया हमको आपसे मिलना है, कहाँ है आप? अरे भैया अभी कल ही तो हम दिल्ली आए हैं और हफ्ता भर रहेंगे दिल्ली। तब तक आपका जितना काम है सारे काम को अपने ही पावर से निपटाइए। नीचे का काम ऐसा ही होता है लेकिन ऊपर का काम ऐसा नहीं होता है। ऊपर का काम परमेश्वर अद्भुत रीति से करता है। इसलिए प्रभु चाहता है हर एक विश्वासी जो इसके अंदर भवन के अंदर बैठा हुआ है वो आज अपने प्रार्थना की सामर्थ्य को जानकर यहां से जाना है। और परमेश्वर आपकी आंख का ऑपरेशन करना चाहता है। हाँ, मुझे मेरे आंख का ऑपरेशन, क्योंकि जब आंख का ऑपरेशन होगा तो आंख अच्छी तरीके से देखने लगेगी और जब देखने लगेगी तो अच्छी तरीके से काम करने लगेगी। हालेलुया। परमेश्वर आज चाहता है आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। और आपकी जब मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएंगी, आपके शरीर की परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपका संपर्क परमेश्वर के साथ नम्रता और दीनता के साथ बना रहेगा और परमेश्वर आपके जीवन के हर क्षेत्र को अपनी महिमा से परिपूर्ण करते हुए बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। आज का विश्वासी अगर उसका जीवन में एक प्रार्थना की सामर्थ्य को वो नहीं जानता तो लंबे समय तक परमेश्वर के साथ वो नहीं चल सकता, क्योंकि ये नीचे वाले उसे रहने नहीं देंगे और ऊपर वाले को अगर जानता नहीं है तो फिर कैसे बात बनेगी। नीचे वाले पीछे पड़े हुए, यीशु का सुसमाचार नहीं फैलना, वचन प्रचार नहीं होना है, आराधना नहीं होना है, प्रार्थना नहीं होना है, और ये पीछे पड़ने के समय ये आपको स्टॉप कर देंगे पूरी तरीके से, क्योंकि जब आपको ऊपर की सामर्थ्य का कोई आइडिया नहीं है तो नीचे वाले आपको रोकेंगे और आप रुक जाएंगे। लेकिन परमेश्वर आज चाहता है आपकी सामर्थ्य ऊपर से उसका स्रोत आपके लिए खुले, ताकि नीचे वालों की बातों को सुनकर आप चुपचाप ना बैठे, परंतु ऊपर वाले के ऊपरी सामर्थ्य के ऊपर आप निर्भर होकर आगे बढ़ते चले जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूं,
शरीर की परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। आप बीमार हो सकते हैं, आप कमजोर हो सकते हैं, आप निर्बल हो सकते हैं, आप दुर्बल हो सकते हैं, लोग उठाकर आपको जेल के अंदर डाल सकते हैं, तो भी आपकी आत्मिक परिस्थिति स्वर्गीय परमेश्वर से जुड़ी होगी, क्योंकि आपकी प्रार्थना की सामर्थ्य आपको पता हो। हालेलुया। आइए थोड़ा सा प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 12 अध्याय 5-6 वचन थोड़ा सा पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, फुर्ती कर। और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। आमीन। हालेलुया। क्या हुआ? पतरस बंदी गृह में था और कलीसिया पतरस के लिए लौ लगाकर क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। और जब कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, उस समय पतरस की क्या परिस्थिति थी उसको थोड़ा सा आप देखिए। सब तरफ से सिपाहियों ने उसको घेर करके रखा है और पतरस को किसी भी तरीके से बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। और यह व्यवस्था नीचे के लोगों ने उसके लिए इतनी दुरुस्त करके रखी थी कि किसी भी कीमत पर पतरस बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन पतरस जब बंदीगृह में था, तब कलीसिया लौ लगा करके प्रार्थना कर रही थी, और जब कलीसिया लौ लगा करके प्रार्थना कर रही थी, तब परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय बंदोबस्त करने शुरू कर दिए। इसे बोलते हैं प्रार्थना की ये सामर्थ दिखाई नहीं देती, लेकिन ये सामर्थ अपना काम अपने समय पर करती है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, बिजली का तार बिना कनेक्शन में डाले आप उसको छुएंगे तो आपको बिजली की सामर्थ्य का कोई अनुभव नहीं होगा। लेकिन एक तार उधर लगाकर दूसरा तार इधर छुएंगे तो आपको तुरंत बिजली की सामर्थ्य का पता लग जाएगा। फिर भी यह सामर्थ्य दिखाई देने वाली चीज तो, लेकिन जब इसका प्रयोजन होता है या प्रयोग होता है तब समझ में आती है। और एक बात, सामर्थ्य तो एक ही है, जिसे कहते हैं बिजली के अंदर पावर होता है, उसका वोल्ट अलग अलग होता है या वोल्टेज अलग अलग होता है उसका, ठीक है। तो सामर्थ्य तो एक ही है, लेकिन एक ही सामर्थ्य से पंखा भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है और माइक सिस्टम भी चल रहा है, अलग अलग चीजें चल रही हैं, लेकिन वही एक सामर्थ्य से सब काम हो रहा है। आपको थोड़ा सा आत्मिक रीति से समझने के लिए समझ में आए, प्रार्थना की सामर्थ्य तो एक ही है, लेकिन वो काम अलग अलग करती है। जिस परिस्थिति में आप होंगे उस परिस्थिति के अनुसार आपके लिए उन कामों को करके देगी। उदाहरण के लिए, पंखे में आपको कोई चित्र नहीं दिखाई देगा या फिर कंप्यूटर पे आपको कोई पंखा नहीं दिखाई देगा। ये सब का अलग अलग काम है, लेकिन उसी एक बिजली की ताकत से या सामर्थ्य से कई उपकरणों को इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही हमारा परमेश्वर और उसकी सामर्थ्य है, प्रार्थना के द्वारा वो जो सामर्थ्य मिलती है वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में अपना काम करती है। उसी एक सामर्थ्य से बीमार चंगा हो जाता है, उसी एक सामर्थ्य से दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, उसी एक सामर्थ्य से बंधन तोड़ दिए जाते हैं, उसी एक सामर्थ्य से असंभव को संभव किया जाता है। लेकिन सामर्थ्य तो एक ही है। हालेलुया। और कलीसिया ये बात को जानती थी कि प्रार्थना में सामर्थ्य है, और कलीसिया ने केवल लौ लगाकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना शुरू किया। वो प्रार्थना स्वर्ग के परमेश्वर ने सुना और सुनकर पतरस के लिए सारे बंदोबस्त करना शुरू कर दिया। क्या हुआ?
सब लोगों ने पतरस को घेर करके रखा था कि कोई भी उसको निकाल कर ना ले जाने का। और नीचे के सारे दरवाजों को लोगों ने, मनुष्यों ने या मनुष्यों के द्वारा शैतान ने बंद करा कर। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा इसे बता रहा है, बैठे हुए कई लोगों के जीवन के अंदर आज बहुत सी बातों का जो उनके अंदर कसमकस है, बहुत सी बातों का सवाल है। आज पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा उनके सवालों का जवाब देने जा रहा है। हालेलुया। एक नहीं, कई लोग गंभीरता से अभी परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ साथ चलने के लिए, अपना प्रार्थना में अपने जीवन को देने के लिए और प्रार्थना में प्रभु के साथ चलने के लिए अपने जीवन को आज समर्पण करने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर इसी उद्देश्य के साथ आज अपने वचन के द्वारा उनसे बातें कर रहा है। हालेलुया। तो पतरस को नीचे वालों ने, मैं बार बार नीचे वाले क्यों बोल रहा हूं, इस मैसेज के अंत में आपको समझ में आएगा ये ऊपर वाला क्या है, नीचे वाला क्या है। तो अभी तो ऊपर वाला बोले तो परमेश्वर के बारे में, नीचे वाला बोले तो जमीन के बारे में, लेकिन जब आप उस कंक्लूजन की तरफ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये नीचे वाला और ऊपर वाला है क्या। हालेलुया। सारे मनुष्यों ने पतरस को पकड़कर और उसको कैद में रख लिया, मतलब पृथ्वी पर से उसके लिए कोई भी गुंजाइश का सारा रास्ता क्या कर दिया। अब परमेश्वर को ऊपर से आकर उसके जीवन में हस्तक्षेप करना पड़ा, और इसी को बोलते हैं प्रार्थना की सामर्थ। जब नीचे के सारे दरवाजे शैतान के और लोगों के द्वारा बंद कर दिए जाते हैं, तब स्वर्ग का परमेश्वर ऊपर से एक सामर्थी द्वार खोलता है। और जब जैसे ही स्वर्गदूत पतरस के पास आया, देखिए प्रार्थना की सामर्थ्य क्या कर देती मालूम है, आपके फेवर में सारी चीजों को निष्क्रिय कर देती। जो निष्क्रिय होता है ना वो कुछ नहीं करता। आप देख रहे हैं पिक्चर, आप देख रहे होंगे, वो सैनिक या सिपाही पतरस के बहुत करीब हैं, और इतना करीब होने के समय अगर किसी के साथ कोई गतिविधि होगी तो क्या कोई जानेगा नहीं? जान जाएगा, क्योंकि बहुत पास बैठे। इसलिए पतरस के साथ प्रार्थना की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा, और स्वर्गदूत ने जब पतरस के साथ संपर्क किया तो उसके साथ साथ जितने सिपाही बैठे हुए थे ना, परमेश्वर की सामर्थ्य ने उन्हें निष्क्रिय कर दिया। और जब निष्क्रिय कर दिया तो पतरस की पसली पर हाथ मारकर स्वर्गदूत ने उसे झट से उठाया और उसको वहां से बाहर निकाल दिया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा आपको यह बताना चाहता है, जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने के समय परमेश्वर आपके लिए उन दरवाजों को भी खोलने की सामर्थ्य रखता है जिन दरवाजों को आपकी दृष्टि में बंद कर दिया गया। शायद पतरस की आंखों ने भी उसको देखा कि चारों तरफ से सिपाहियों ने मुझे घेर करके रखा है, लेकिन पतरस के अंदर जो प्रार्थना की सामर्थ्य थी, उसने उस बात को देखा कि परमेश्वर मेरे साथ साथ है और मेरे लिए परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को पूरी तरीके से काम करने के लिए कार्य कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस का शरीर कैद में है, लेकिन उसकी आत्मा के अंदर वो सामर्थ्य काम कर रही है, और वो अपनी आत्मा में इस बात को देख रहा है और जान रहा है कि कैसे मेरा परमेश्वर मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हालेलुया। कोई भी पतरस को छुड़ा नहीं सकता था, लेकिन छुड़ाने वाले कहां बैठे थे? एक स्थान पर बैठकर लौ लगाकर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। उनकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने क्या किया? उनका प्रार्थना का उत्तर दे दिया। और वो उत्तर क्या हुआ? पतरस को जेल से बाहर निकाल के ले आए। सारे लोग जो उसके विरोध में थे, सारे लोग जो अपने आप को बहुत ज्ञानी, बुद्धिमान और समझदार समझते थे और ये सोचते थे कि ये व्यक्ति जो यीशु का प्रचार कर रहा है, इसे हमें पकड़ना चाहिए, इसे हमें जेल में डालना चाहिए, इसके साथ हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए ताकि ये शारीरिक रूप से टूट जाए और बाहर निकल कर बोले भैया मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, अब से
तुमने जो वार्निंग दी है उस वार्निंग को अब गंभीरता से लेता हूं। तुमने कहा था ना कि अब से किसी से यीशु के नाम को लेकर किसी से बात नहीं करना, अब मैं किसी से बात नहीं करूंगा। ऐसा लोग सोच रहे थे, लेकिन पवित्र आत्मा पतरस को अंदर ही अंदर और अपनी सामर्थ्य से भरकर उसे तैयार कर रहा था। वो अपनी जंजीरों को नहीं देख रहा था, अपनी बेड़ियों को नहीं देख रहा था, अपनी आत्मा में अपनी प्रार्थना की सामर्थ्य, परमेश्वर की उस अभिषेक को देख रहा था जो उसके अंदर रहकर परमेश्वर कार्य कर रहा था। हालेलुया। और इसी कारण पतरस के अंदर जो सामर्थ्य थी, उस सामर्थ्य ने इस बात को देखने के लिए मदद किया कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत रास्ते को खोलेगा। और कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करने के समय इस मिरेकल को परमेश्वर ने उनके लिए किया। स्वर्गदूत कहां से आया? ऊपर से आया। ऊपर से जब आया तो क्या हुआ मालूम है? सब सिपाही देखते रह गए, लेकिन परमेश्वर ने अपना कार्य किया और कर कर उसको बाहर निकाल दिया। आज परमेश्वर का आत्मा आपको ये बताना चाहता है, आप में से बहुत से लोग कई प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, आप में से कई लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, आप लोग कई लोग बंधनों से जूझ रहे हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना की सामर्थ्य को आप नहीं जानने के कारण शैतान नहीं चाहता है कि आपकी आंखें खुले, आप जाने आपको सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से परमेश्वर आपके लिए क्या क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। एक और वाक्य थोड़ा सा पढ़िए, प्रेरितों के काम की पुस्तक 16 अध्याय 25 और 26 वचन। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नेव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। और दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए, सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस और सिलास को क्या कर दिया? क्या कर दिया? बंदी गृह में डाल दिया। और डालने के बाद जब आधी रात हुई तब वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना और क्या कर रहे थे? प्रार्थना और भजन गा रहे थे। कहां पर? हालत आप देखिए, दोनों पैर उनके बंधे हुए हैं, हाथों में हथकड़ियां लगी हुई हैं, और शरीर की हालत आप देखिए, ऐसा लगता है इनका बहुत पिटाई किया गया है। हालेलुया। ऐसी हालत होने के बाद आदमी क्या कहता है मालूम है? कहता भैया जैसे भी करके एक बार बाहर निकाल दो, फिर जो तुम कहोगे वही हम। हालेलुया। लेकिन क्या है पता है, ये उसका कुछ उल्टा कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? आधी रात को वो प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे, और प्रार्थना और भजन करने के समय क्या हुआ? एक जबरदस्त भूडोल आ गया। भूडोल क्या होता है मालूम है? अगर यहां आ जाए तो पूरा सब कुछ उलट पलट हो जाएगा। और आधी रात के समय जब वो प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे, तब बंधुए उनका ये सब कुछ सुन रहे थे। और सुनने के बाद तुरंत क्या हुआ? पहले तो भूडोल आया, और जब भूडोल आया उसके बाद क्या हुआ? द्वार खुले। द्वार खुलने के बाद क्या हुआ? उनके बंधन खुल गए। और इतनी घटना होने के बाद किसी को पता नहीं लगा ना, ये सब कुछ हो गया और किसी को पता नहीं लगा। हालेलुया। इतना सब कुछ हो गया, उनके जंजीरें टूट गई, उनके बंधन खुल गए, दरवाजे खुल गए, पूरा बंदी गृह हिल गया, और किसी को पता, क्योंकि थोड़ी देर बाद अनुभव हुआ दरोगा जी को। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि जब दरवाजा खुला है, बेड़ियां टूट गई हैं और पूरा चौकी थाना हिल गया है,
तब उन्होंने अपने में जान लिया कि जो कैदी थे वो क्या हो गए, भाग गए। लेकिन वो कहीं गए नहीं थे, वो भी कहीं नहीं गए थे, वो भी एक तरफ खड़े हुए थे। लेकिन दरोगा जी ने क्या किया मालूम है? अब तो नौकरी चली जाएगी, अपना तलवार निकाल कर अपना जान मार लो, वही ज्यादा अच्छा है। जैसे ही ये करने का विचार कर रहे थे, पता है आपको, तुरंत पौलुस और सिलास की ओर से आवाज दिया गया, हमारे लिए इतना परेशान मत हो, हम यहीं पर हैं, हमारे लिए तेरा जान देने का जरूरत नहीं है, हम यहीं पर हैं। पता है, थोड़े ही समय के बाद दरोगा जी ने उनसे पूछा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पौलुस और सिलास ने बोला, यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव वो दरोगा जी को भी हो गया कि कुछ तो इनके पास अद्भुत है जिसका सामना ना तो हमारी जेल कर पाई, ना हमारी जंजीरें कर पाई, ना हमें इनको जेल में डालना कर पाया, वो सब कुछ धरा का धरा रह गया। क्योंकि जब परमेश्वर स्वर्ग से इंटरफेयर करता है तो नीचे वालों का सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखिए, पौलुस और सिलास की हालत देखिए, आधे कपड़ा पहने हैं, आधा उतरा हुआ है उनका कपड़ा, मार कर पीट कर शरीर से कहीं कहीं खून निकल रहा है। ऐसा हालत में भी उन्होंने एक निर्णय किया, मुझे क्या करना है? प्रभु से, प्रभु से। अगर एक प्रार्थना योद्धा आप हैं, आपके जीवन के हर हाल में आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। ऐसा सिद्धांत परमेश्वर के पास नहीं चलता है। जब आनंद है, खुशियां हैं और सब प्रकार से आप संपन्न हैं तो परमेश्वर से आप प्रार्थना करें। लेकिन जब कष्ट आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, समस्याएं आए, तब आप प्रार्थना न करके आप मायूसी में चले जाएं। यह सिद्धांत परमेश्वर का नहीं है और इस सिद्धांत के आधार पर शैतान आपको गिरा देगा। आप कभी भी उठकर खड़े होकर परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। पौलुस और सिलास के साथ परिस्थितियां विषम थी, लेकिन उनके अंदर जो प्रार्थना की सामर्थ्य थी ना, वो साधारण नहीं थी, वो अद्भुत परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य थी। और उस सामर्थ्य ने क्या कर दिया मालूम है? उनके प्रार्थना और आराधना करने की सामर्थ्य के साथ परमेश्वर खुद उतर आया नीचे और बंदी गृह में एक बड़े भूकंप को देखा, द्वार खुल गए, जंजीरें टूट गई। और एक बात मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर की सामर्थ्य काम करती है ना, नीचे वाले सब निष्क्रिय हो जाते हैं। मेरे प्रियो, जितना लोग प्रार्थना करते हो, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं, आपको नष्ट करने वाले, आपको कष्ट में डालने वाले, आपको बर्बाद करने वाले, आपके जो शत्रु हैं, आपके जीवन में लगातार वो यही प्रयास कर रहे हैं आपको किस तरीके से नाश कर दे। लेकिन आपकी प्रार्थना की सामर्थ्य क्या कर रही है मालूम है? आपके शत्रुओं को आपके ऊपर जयवंत नहीं होने देती, क्योंकि वो शत्रु जो है वो नीचे के पावर को लेकर आपको बर्बाद करना चाहता है, लेकिन आपका परमेश्वर स्वर्गीय सामर्थ्य के साथ आपको बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, पौलुस और सिलास के समान जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, हमेशा प्रार्थना करें। आपका प्रार्थना का सामर्थ्य का वैल्यू समझिए, उसका महत्व को समझिए। आपकी प्रार्थना की सामर्थ्य से परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े कामों को करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन अगर आप लापरवाही की प्रार्थना करने के तुरंत बाद शैतान की बात सुनेंगे, शैतान आपको निराश करेगा, आपको उदास करेगा, आपको अरे क्या करते हैं, पैर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, घुटना दर्द हो रहा है, कितना प्रार्थना करें, कितना प्रार्थना करें। लेकिन जिसको अपनी प्रार्थना की सामर्थ्य का अनुभव हो गया है, उसके घुटने नहीं दर्द करते, उसके कमर में दर्द नहीं होता, और होता भी है तो भी वो प्रार्थना करता है, क्योंकि कमर दर्द या पैर दर्द या घुटने दर्द होने से कई ज्यादा वो सामर्थ्य है जो स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन में हस्तक्षेप करता है। हालेलुया। और एक बात, आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। आप प्रार्थना नहीं करेंगे
परमेश्वर भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसका वचन साफ साफ कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर आप प्रार्थना के द्वारा मांगेंगे तो परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। आप नहीं मांगेंगे तो? बहुत से लोग प्रार्थना करने के विषय में बड़े कंजूस होते हैं। थोड़े समय हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करने के समय बोले अभी कितना करे भाई, हमारा मुंह दर्द कर रहा है। आपको पता है प्रार्थना खाली तेज आवाज में नहीं की जाती। प्रार्थना हृदय में की जाती है, आत्मा में भी की जाती है, चलते हुए की जाती है, बैठते हुए की जाती है ना। आप चलते फिरते यात्रा में भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो प्रार्थना करने का कोई सही प्रारूप नहीं है। और मैं तो आपसे ये कहता हूं कि लेटने के अलावा सब प्रकार की अवस्था में आप प्रार्थना करिए, क्योंकि लेटने के बाद प्रार्थना नहीं होती है। हालेलुया। सारी अवस्थाओं में प्रार्थना करिए, खाली लेट कर प्रार्थना ना करिए। और लेट कर भी उनके लिए अलाउ है जो सच में उठकर बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकते। जो उठकर बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकते वो लेट के भी प्रार्थना करेंगे तो भी परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनेगा। लेकिन अच्छा खासा हट्टा कट्टा बंदा बोलेगा मैं लेट कर प्रार्थना करूंगा, तो इस प्रार्थना का कोई महत्व? क्योंकि परमेश्वर तो सबको जानता है, मन में क्या चल रहा है, सब बातों को अच्छे से जानता है परमेश्वर। इसलिए क्या करना है? गंभीरता से प्रार्थना करना। क्यों परमेश्वर इन बातों को आपके सामने शेयर करना चाहता है पता है आपको? आज बहुत सी कलीसियाएं बंद हो गई। आज बहुत से पास्टर्स जेल में जा चुके हैं। जेल से आने के बाद भी उनका जीवन में फिर दोबारा उस तरीके की कोई सेवकाई नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि परिस्थितियों को नीचे वालों ने इतना जबरदस्त तरीके से बंद करके रखा है कि नीचे से कोई दरवाजा खुलने की गुंजाइश दिखती नहीं। मैं किसी के ऊपर पर्टिकुलर कोई दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यदि आपकी प्रार्थना की सामर्थ आपके अंदर बनी रहेगी तो आपकी प्रार्थना की सामर्थ परमेश्वर के द्वारा एक नहीं 5 दरवाजों को खोलने की सामर्थ रखता। अगर इधर का दरवाजा मनुष्य ने बंद किया, परमेश्वर दूसरी तरफ से दरवाजा आपको खोल के देगा, क्योंकि आप उसके चुने हुए हैं, आप उसके द्वारा बुलाए गए हैं, आपको उसने अपनी महिमा के लिए चुना है। और वो ये चाहता है कि आपका जीवन का हर क्षेत्र परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ। नीचे की परिस्थितियां कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत और महान है। वो आपकी प्रार्थना की सामर्थ्य के द्वारा आपके लिए बड़े बड़े आश्चर्य करने वाला परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। इसलिए अगर जिंदगी में कभी ऐसी हालत भी हो, तब भी आपके अंदर जो प्रार्थना की सामर्थ्य है आपके जीवन को उत्साहित करके उठाकर खड़ा करेगी और आपके जीवन को आनंद से भर देगी। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, और एक बात मैं बताऊं, मैं विश्वास करता हूं आप अच्छे प्रार्थना करने वाले बहुत से लोग हैं और बहुत से लोग इसके महत्व को समझते हैं। पता है आपको, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, यीशु ने एक अधिकार दिया। उन्होंने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में। अगर प्रार्थना करने वाला भाई हो या बहन गंभीर प्रार्थना करेगा तो प्रार्थना में एक सामर्थ होती है, और वो सामर्थ 1-2 दिन में आपके लिए काम नहीं करेगी। और एक बात ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का यह स्वभाव है, वो कोई भी काम को जल्दबाजी में, और फिर यह सिद्धांत हर क्षेत्र पर लागू होता है। या दुष्ट को उसका दंड दिया जाना है तो भी जल्दी से परमेश्वर देता, क्योंकि वो अपने स्वभाव में अडिग है और उस स्वभाव के अंतर्गत वो हर क्षेत्र में आपको उठाता और आशीष देता। सुनिए ध्यान से, अगर आप धर्मी हैं और प्रार्थना कर रहे हैं तो याद रखिए, 1-2 दिन की प्रार्थना से कुछ होने वाला, जब आप प्रार्थना करेंगे उसमें सामर्थ है, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 महीना, 2 महीना ऐसे आपका प्रार्थना में वो सामर्थ, आप सोचेंगे कि जो हमें सामर्थ चाहिए वो मिल जाए। नहीं,
धीरे 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 आपकी सामर्थ्य जो प्रार्थना में है वो बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया। फिर क्या होगा? फिर परमेश्वर आपकी जुबान के ऊपर एक अधिकार देगा, और वो अधिकार क्या करेगा? जो कुछ तुम कहोगे वही तुम्हारे फेवर में होता चला जाएगा। हालेलुया। अगर आप बोलेंगे सारी अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से बांध देता हूं, तो आपकी जुबान से वो सामर्थ्य निकलकर अंधकार की शक्तियों को बांध देगी। बोलिए हालेलुया। अगर आप बोलेंगे जितने भी बंधन हैं सारे बंधनों को यीशु के नाम से खोल देता हूं, तो वो बंधन खुलेंगे। लेकिन 1-2 दिन की प्रार्थना से ये कुछ होने वाला, इसको लंबा टाइम चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ करता है धीरज के साथ करता है। हालेलुया। और इसलिए आप में से बहुत से लोग चाहते तो हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना के द्वारा सामर्थ्य काम करे, और किसके दिल में हसरत नहीं होती है कि मैं प्रार्थना करूं और परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनकर काम कर दे। हर एक के अंदर यही इच्छा है कि मैं प्रार्थना करूं तो मेरी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म। बोलिए ना भाई, हालेलुया। सबके हृदय में ये इच्छा दबी है और इस इच्छा को परमेश्वर भी देख रहा है। लेकिन फिर वहीं पर बात आकर फंसती है कि 1-2 दिन में ये काम होने वाला नहीं है। 1 महीना प्रार्थना किया, 2 महीना प्रार्थना किया, फिर शैतान आकर बोलेगा मालूम है क्या? अरे तू क्या प्रार्थना करता, कब तक प्रार्थना करेगा, कब तक तू प्रार्थना करता रहेगा? तो 4 बार शैतान हमारे कान में आके बोलेगा तो 1 बार हाँ बात तो तू सही कह रहा है, कि कब तक ऐसा चलता रहेगा? रोज मेरा प्रार्थना करता हूं, मेरा घुटना दर्द होता है, मेरे कमर में दर्द होता है, और मुझे मेरे मुंह में दर्द होता है, प्रार्थना कब तक चलेगा ये सब? लेकिन आपको पता है शैतान ऐसा बोलने के समय में भी अगर आप विश्वास में खड़े हैं, चाहे मेरा परमेश्वर कुछ मुझे दे या ना दे, चाहे मेरा प्रतिफल मिले या ना मिले, मैं फिर भी लगातार प्रभु के पीछे चलता रहूंगा, प्रार्थना करता रहूंगा, तो एक लंबी दूरी पर जाकर परमेश्वर आप में दिलचस्पी लेने लगेगा। हालेलुया। वो आपकी जुबान में सामर्थ्य डालेगा, वो आपके जीवन के अंदर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करेगा, और फिर वो सामर्थ्य शैतान को परेशान करने लगेगी। मैंने बोला ना, शैतान नहीं चाहता है कि आप देखने लगो, क्योंकि अगर आप देखने लगोगे तो फिर वो अंधा हो जाएगा, और कोई चाहता नहीं है कि मैं अंधा रहूं। हालेलुया। इसीलिए संसार को अपना ताकत के द्वारा शैतान ने अंधा करके रखा है, ताकि संसार स्वर्ग के परमेश्वर तक ना पहुंचे, क्योंकि जो उसके पास पहुंच जाता है फिर वो देखने लगता है, और जो देखने लगता है उससे शैतान ज्यादा विचलित होने लग जाता है। हालेलुया। एक वाक्य और आपको मैं बताऊं, दूसरा राजा और उसका 6 अध्याय 15 से 17 वचन। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है, और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा। हालेलुया। एलीशा परमेश्वर का भक्त था और गेहजी एलीशा का सेवक था। तो गेहजी के पास ऐसा कोई अनुभव नहीं है कि परमेश्वर क्या क्या कर सकता है, लेकिन एलीशा परमेश्वर के साथ साथ चलता था और परमेश्वर की संगति में हमेशा बना रहता था, और एलीशा को परमेश्वर के कामों का अनुभव था। इसलिए एक दिन सुबह सुबह जब गेहजी जाकर बाहर निकलकर देखता है अरामी सेना ने पूरी तरीके से उस स्थान को घेर करके रखा है जहां पर एलीशा ठहरा हुआ है, और आते ही बड़ी घबराहट के साथ एलीशा को बताता है वो सब नगर घिरा पड़ा है। उसकी बात को सुनकर एलीशा बिल्कुल विचलित नहीं हुआ, बल्कि एलीशा ने क्या किया, गेहजी को अपने अनुभव को उसके साथ बांटा। क्या बोला मालूम है? तू डर मत, उनका तरफ जो है ना
उससे भी बड़ा वो है जो हमारी तरफ है। तो ये बात गहेजी को सुनने के समय पता नहीं क्या उसका बोले, ये गुरुजी को आज क्या हो गया पता नहीं, पूरा नगर घिरा पड़ा है सेनाओं से और ये बोल रहे हैं जो उसकी तरफ है उससे भी बड़ा है। तब क्या किया मालूम है? एलीशा ने गहेजी के लिए प्रार्थना किया और जब प्रार्थना किया तो गहेजी की आंखें क्या हो गई? खुल गई। हालेलुया। तो जब एलीशा ने उसके लिए प्रार्थना किया तब क्या हुआ मालूम है? वही आंखें, वही गहेजी, वही व्यक्ति ने जब प्रार्थना करने के बाद अपनी आंखों को उठाकर देखा तो क्या देखा? एक तरफ तो अरामी सेना पूरे नगर को घेरे हुए है, लेकिन जब प्रार्थना किया एलीशा ने तो उसके ऊपर एक अग्निमय घोड़ों और अग्निमय रथों के साथ स्वर्गीय सेना को उसने देखा। और तब एलीशा ने क्या किया मालूम है? उस सेना को अंधा करने के लिए प्रार्थना किया। तब वो आरामी सेना क्या हो गई? अंधी। पूरा नगर घेरी हुई सेना कितना होगा देखिए, नगर को घेरना 2 4 10 सिपाही के बस की बात है, एक बड़ी सेना ने नगर को आकर घेर लिया। लेकिन जब एलीशा ने प्रार्थना किया, पहले तो गहेजी की आंखों को खोला, उसके बाद सेना की आंखों को अंधी किया, उन्हें कुछ सूझा नहीं। और यह होता है परमेश्वर के साथ एक गंभीर रिश्ता होने में, परमेश्वर के साथ पवित्रताई से चलने में, परमेश्वर के साथ उसकी आज्ञा का पालन करके चलने में। यह होता है परमेश्वर आपकी जुबान में वो सामर्थ्य देता है। आप गहेजी की आंखें खोलोगे तो वो देखने लगेगा, आप आरामी सेना की आंखों को अंधा करोगे तो वो अंधी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपकी प्रार्थना की सामर्थ्य को आज परमेश्वर चाहता है कलीसिया गंभीरता से जान ले। आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपके लिए स्वर्गीय व्यवस्था को करेगा। और मैंने 3 चित्रण आपके सामने रखे हैं और तीनों चित्रण में यही है, पतरस को ऊपर से स्वर्गदूत ने आकर क्या किया? छुआ, उसकी पसली में हाथ मारकर उसको जगाया। पौलुस और सिलास को ऊपर से परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा हस्तक्षेप किया, पूरा बंदी गृह का नींव क्या हो गया? हिल गया। और एलीशा के साथ परमेश्वर ने ऊपर से हस्तक्षेप किया, पूरे नगर को घेरने वाली सेना को अंधा करने से पहले उसकी आंखों ने वो देखा, हमारी तरफ जो है ना वो उससे भी बड़ा है जो उनकी तरफ है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सी कलीसियाएं निराशा में जा रही हैं, आज बहुत से सेवक निराशा में जा रहे हैं, आज बहुत से लोग निराशा में इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि वो केवल वो देख पा रहे हैं जो देख पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ एक करीबी रिश्ता, एक गंभीर प्रार्थना, एक सच्चा समर्पण और नफे नुकसान की बातों को छोड़कर केवल परमेश्वर की महिमा जिसके मन में बसी होती है, उसके जीवन के अंदर परमेश्वर ऊपर से अपने स्वर्गीय हस्तक्षेप को करता है। आज परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि कलीसिया इन बातों को दृढ़ता से जाने और सीखे और समझे। यीशु ने जो वचन कहा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो बंध जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो खुल जाएगा। इस वचन के आधार पर प्रभु उसके जीवन में काम करना चाहता है जो उसकी बात को सुनता है। अपनी मनमर्जी से जीवन काटकर उसको कुछ सुनाया नहीं जाता, और आप सुनाएंगे भी तो वो कुछ सुनने वाला नहीं है। क्यों नहीं आपके जीवन की हालात बदल रहे हैं? क्यों नहीं आपके घर के हालात बदल रहे हैं? क्यों नहीं आपके जीवन के आंतरिक बातों में शैतान कहीं से टस से मस नहीं होता? क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर, न परमेश्वर है, न उसका वचन है, न उसकी सामर्थ्य है, न कोई प्रार्थना है। और शैतान इन बातों को जानता है कि परमेश्वर की उपस्थिति के बिना शैतान को हराया नहीं जा सकता। हालेलुया। अगर परमेश्वर की उपस्थिति है, कई लोग सोच रहे होंगे ये सब बातें पुराने जमाने की। आज के लोग यही बोलते ही हैं कि ये सब बातें अब पुराने जमाने में है, मिरेकल्स जो हुआ करते थे वो पुराने जमाने में होते थे। नहीं, ना तो स्वर्ग में कुछ बदलाव हुआ है, ना परमेश्वर में कुछ बदलाव हुआ है, ना उसके स्वर्गीय हस्तक्षेप में कोई बदलाव हुआ है।
बदल गए हैं। इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग केवल काम चलाऊ प्रार्थना, काम चलाऊ विश्वास और काम चलाऊ जीवन में चलकर वो स्वर्गीय हस्तक्षेप को चाहते हैं। कुछ नहीं बदला है, केवल बदल गए हैं आज के विश्वासी, उनका विश्वास करने का तरीका, उनका जीवन जीने की शैली। एलीशा परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया। पतरस ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया। पौलुस और सिलास ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया। आप प्रार्थना करेंगे, क्यों नहीं होगा? क्या परमेश्वर की सामर्थ्य में कुछ कमी आ गई है क्या? नहीं। एक और बात बोलूं आपको, देखते वो भी नहीं थे परमेश्वर को और देखते हम भी, अंतर एक ही है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर को कभी किसी ने वो भी नहीं देखे होंगे। हाँ, 3.5 साल जो चेलों ने यीशु की सेवा किया है वो यीशु के साथ रहते थे, लेकिन यीशु क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद और पुनरुत्थान की सामर्थ्य को प्राप्त करने के बाद जब पिता के पास चले गए, उसके बाद फिर किसी ने शारीरिक रूप से यीशु को नहीं देखा। यहां तक कि पौलुस ने भी यीशु से मुलाकात तो की, लेकिन यीशु के शरीर से मुलाकात नहीं की। इसीलिए याद रखिए, शैतान हमारे जीवन में बात डालता है, हमारी आंखों के सामने कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन हमारी आंखों के सामने चाहे कुछ दिखाई दे या ना दिखाई दे। एलीशा को भी परमेश्वर दिखता नहीं था। हालेलुया। अरे जब मूसा को नहीं दिखा तो फिर इसको दिखेगा। उसने बड़ी जिद करी थी कि तू मुझे दिखा दे अपने आप को। परमेश्वर ने बोला ये संभव नहीं है मूसा, लेकिन फिर भी तू कहता है तो तुझे अपने हाथों से ढांपे रहकर मैं तेरे पास से निकलूंगा और चेहरा तो मेरा तू नहीं देख पाएगा। आखिरी में थोड़ा सा, सही मायने में परमेश्वर को देखने के लिए इतना पावर हमारी आंखों में है नहीं। अरे उसके बनाए हुए सूरज को देखने में तो 5 बार ऐसे ऐसे करना पड़ता है। हालेलुया। तो उस परमेश्वर ने जिसने सब कुछ बनाया उसको इतनी आसानी से कैसे देख सकते हैं? इसलिए परमेश्वर आत्मा है और वो चाहता है आप उसको आत्मा में ग्रहण करें, आत्मा में उसके साथ विश्वास योगों पर चले और आपके जीवन के हर क्षेत्र को परमेश्वर बदल दे। विषम परिस्थितियां उसी के जीवन में आती हैं जिसके जीवन में परमेश्वर की योजनाएं होती हैं। आलतू फालतू के लोगों के जीवन में परमेश्वर ना, शैतान किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करता। आप आराम से अभिलाषाओं में रहिए, पाप में रहिए, शैतान आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। डिस्टर्ब उसको करता है जिसके जीवन में परमेश्वर की कोई योजना होती है, उसको प्रार्थना नहीं करने देता, उसको वचन के अनुसार चलने नहीं देता, बार बार परीक्षाएं लाता है, बार बार समस्याएं लाता है। लेकिन आपकी प्रार्थना की सामर्थ्य धीरे 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 आपको इतना सामर्थ्य बना देगी कि आप अपनी आंख तो छोड़िए, शैतान आपकी प्रार्थना से अंधा हो जाएगा। आप प्रार्थना करेंगे, शैतान और उसकी शक्तियां आपको छोड़कर जाएंगी, वो अंधी हो जाएंगी। हालेलुया। और आत्मिक जगत ऐसा ही चलता है। जो कुछ आप यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगोगे वो आपको मिलेगा, और फिर आप देखने के अनुसार जैसे चलना चाहते हैं वैसे चलिए, देखने में आपके कुछ नहीं आने वाला। लेकिन जब आप प्रार्थना की सामर्थ्य के द्वारा सामर्थ्य रूप से कार्य करेंगे, परमेश्वर आपके संग संग चलेगा। और एक बात, जब बंदी गृह का द्वार खुला, जंजीरें टूट गई, तो किसी को कोई भनक नहीं लगी। इसका तात्पर्य क्या है मालूम है? जब आपका परमेश्वर आपके फेवर में स्वर्गीय हस्तक्षेप करेगा तो इसकी भनक आपके शत्रुओं को भी नहीं लगेगी कि क्या हो रहा है आपके साथ। हालेलुया, हालेलुया। और पता है, जब सब कुछ शैतान का काम चौपट हो जाएगा, तब शैतान ये समझ पाएगा कि अभी कुछ मेरा गुंजाइश नहीं चलने वाला। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार एक अच्छे प्रार्थना योद्धा बने। कई एक लोगों से मैंने बोला ना, परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, उनका प्रार्थना का जीवन कम है, उनका समर्पण कम है, उनके जीवन के अंदर निराशाएं, समस्याएं, परेशानियां हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पौलुस और सिलास से भी ज्यादा बदतर हालत किसी का है क्या? नहीं। वो पिक्चर में आपने देखा ना, फटे हैं कपड़े,
पैर जकड़े हैं और भागने का तो कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी बोलते प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। वही सामर्थ्य ने आकर उनको छुड़ा दिया। एलीशा जिस परमेश्वर के साथ साथ चलता था, उस परमेश्वर ने उसके लिए वो सारे बंदोबस्त को करके रखा। एक और बात, जो कोई मनुष्य की बातों के ऊपर मन लगाता है, बोलिए हालेलुया, जो कोई मनुष्य की व्यवस्था पर, बातों पर मन लगाता है, वो स्वर्गीय बातों को अपने जीवन में नहीं देख पाएगा। और यही काम गेहजी करता। गेहजी की एक कहानी मैं आपको बताऊं। एक आया था कोड़ से भरा हुआ, नामान कोड़ी, तो एलीशा के पास बहुत सारा दान वान लेकर के आया कि भैया तू ले ले। एलीशा ने बोला ये तेरा दानवान, तू लेके जा, तेरे साथ, हमें नहीं चाहिए तेरा दानवान। लेके वो चला गया। लेकिन गेहजी ने थोड़ा सा रास्ता वो आगे गया, कहने लगा मेरा स्वामी कुछ मांग रहा है, कुछ कपड़े, कुछ ये, कुछ वो, कुछ दे दे। तो वो तो पहले ही दे रहा था, ले जा भैया। लेकिन पता लग गया एलीशा को। पता है क्या हुआ? नामान का कोड़ गेहजी को लग गया। इसका मतलब क्या है मालूम है? गेहजी के पास स्वर्ग के परमेश्वर का कोई अनुभव नहीं था, वो तो केवल एलीशा का सेवक था। और इस वजह से वो उन बातों को नहीं देख पा रहा था जो परमेश्वर ने पूरे नगर के ऊपर अपनी सेना को लगा कर रखा था। इसलिए उस बात को आप ध्यान, ये देखिए, नगर को नीचे वाली सेना ने क्या करके रखा है? घेर के। और ये किसी और को नहीं दिख रहा। जो ऊपर परमेश्वर ने व्यवस्था करके रखा, वो केवल एलीशा देख पा रहा। क्यों? क्योंकि एलीशा परमेश्वर के करीब रहकर परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की उपस्थिति में पूरी ईमानदारी के साथ चलता था। इसीलिए परमेश्वर ने एलीशा की आंखों में वो सामर्थ्य दिया कि वो देख पाया कि स्वर्गीय व्यवस्था को परमेश्वर ने कैसे किया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैंने बोला ना, नीचे से नाना प्रकार के सारे लोग आपको घेर के रखेंगे। इसको बचना नहीं चाहिए, इसको निकलना नहीं चाहिए, इसको कोई सुविधा नहीं मिलना चाहिए, कोई आशीष नहीं मिलना चाहिए। ऐसा बोलकर लोग आपके जीवन को रोक करके रखे हुए, लेकिन क्योंकि आपकी आंखें सही से काम नहीं कर रही है, आपको वो नहीं दिख रहा है जो परमेश्वर ने एलीशा के लिए व्यवस्था करके रखा था। वही व्यवस्था परमेश्वर ने आपके लिए करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया। जब सारे दरवाजे नीचे से बंद हो जाते हैं, देखिए नगर को चारों तरफ से घेर लिया गया, नगर में से कहीं निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। सारे दरवाजे जब चारों तरफ से बंद हो जाते हैं, तब ऊपर से एक दरवाजा परमेश्वर खोलता है अपनी स्वर्गीय सामर्थ्य को, और वो सामर्थ्य क्या करती है? सब बातों के ऊपर आपको जयवंत कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। आप स्मरण रखिए, परमेश्वर किसी का पक्षपात करता है क्या? परमेश्वर किसी का पक्षपात करता है क्या? अगर परमेश्वर एलीशा के लिए ये सब कुछ कर सकता है, तो क्या आपके लिए कर सकता है क्या? नहीं आई, आपकी आवाज नहीं आई। बोले ये पता नहीं क्या बात बता रहे हैं, वो हुआ तो कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है ना। कुछ सफेद सफेद दिख रहा है, कुछ हल्के फुल्के पहिए वहिए रथ के दिखते, और तो कुछ दिख नहीं रहा। हमारी तो आंख के सामने वो भी नहीं दिखता। एलीशा का परमेश्वर आपके लिए कुछ कर सकता है क्या? आवाज 100% नहीं है। अगर एलीशा का परमेश्वर आपके लिए कर सकता है, तो आपको एलीशा के समान बनना पड़ेगा। हालेलुया। और मैं फिर बोलता हूं, हम मनुष्यों के लिए यह सुनहरा अवसर है इस पृथ्वी पर रहकर स्वर्ग के परमेश्वर का अनुभव अपने जीवन में लेकर जीना। क्योंकि प्रतिदिन इतनी चुनौतियां हैं, इतने संघर्ष हैं, इतनी समस्याएं हैं। आज ये है, कल वो है, परसों वो है, ये है, क्या क्या है, कितनी चुनौतियां हैं। कहां से हम इन सब चुनौतियों के ऊपर जयवंत हो सकते हैं? नीचे से तो हमें कोई ताकत मिलती नहीं दिखती, लेकिन ऊपरी सामर्थ्य क्या करती है मालूम है? हमारे जीवन के अंदर अद्भुत काम करती है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, ये शैतान आपके जीवन को नष्ट, कष्ट और समस्या में डालता है, लेकिन परमेश्वर आपको उससे एक ही झटके में निकालने की सामर्थ्य। प्रभु आपसे प्यार करता है। वो जो स्वर्गीय अधिकार उसने अपने दासों को बीते दिनों में दे के रखे थे, वो आज भी अपने चुने हुए को देता है। सवाल यह है, क्या आप उसके चुने हुए बन सकते हैं? हालेलुया। क्या आप, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा क्या आप उसके चुने हुए हैं, तो आप बोलेंगे नहीं हम तो नहीं चुने हुए। लेकिन इस दुनिया में जन्म लेने के समय कोई भी चुना हुआ नहीं होता, लेकिन जब प्रभु को ग्रहण करते हैं, वचन को सुनते हैं, जीवन को, अपने स्वभाव को अपने बदलते हैं, परमेश्वर हमसे वैसा ही व्यवहार करने लगता है जैसा उसके वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। क्या आप एलीशा बन सकते हैं? बन सकते हैं? तो परमेश्वर भी आपके लिए अग्निमय घोड़ों और अग्निमय रथों की सहायता आपको देने के लिए सामर्थ्य है। एक और बात, कितने लोग जवानी में, कितना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, जाकर देखिए वहां पर भर्ती होंगे, कितने लोग मर गए होंगे, कितना लोग कष्ट में होंगे, कितना लोग समस्या में होंगे, लेकिन पता है आपकी प्रार्थनाएं आपको सब बातों से छुड़ाकर, बचाकर और रखती है और आपके जीवन में आशीष देती है। एक और इससे बढ़कर बात, अगर स्वर्गीय सामर्थ्य से जुड़े रहोगे, कभी आधी उम्र में मरोगे नहीं। पता है, यहोवा का भय मानने से आयु, याद रख लेना, बहुत से आज हमारे सामने जवान जवान लोग, लड़के जैसे लोग मर के चले जाते, देख के बड़ा दुख होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता मालूम है? यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। कोई मरना चाहता है क्या? है? अरे थोड़ा इसमें तो हाथ उठाकर बता दीजिए, कोई मरना चाहता है क्या? नहीं। जीना चाहते हो तो यहोवा के भय में चलो, वो तुम्हारी आयु को लंबी बनाएगा। नाती पोते परपोते खरपोते कितने हैं, सारे रिश्तों को देखकर इस दुनिया से जाओगे और अंत में जाने के समय बोलोगे, प्रभु अब मैं तेरे पास आ रहा हूं, जो अनंत काल का मेरा वास स्थान और घर है। हालेलुया। ये है परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव करने का परिणाम। इसलिए आप में से बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, मैं नहीं बोलता हूं प्रार्थना नहीं करते, करते हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना की सामर्थ्य को आप नहीं जानते। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा ने अपने वचन के द्वारा आपको समझाया, प्रार्थना की सामर्थ्य से अगर पतरस को सीधा स्वर्गदूत आकर छू सकता है, प्रार्थना की सामर्थ्य से बंदी गृह की नेवें हिल सकती है, प्रार्थना की सामर्थ्य से एलीशा को अग्निमय घोड़ों और रथों को दिखाया जा सकता है, तो प्रार्थना की सामर्थ्य से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है मालूम है? जब उन्हें परमेश्वर का वचन मिलता है तो वो बड़े उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन जब शैतान उनके साथ निराशा का व्यवहार करता है तो वो बड़े निराश हो जाते हैं। ये व्यवहार और ये स्वभाव, आपको ऐसी हालत होती है जैसे मानो उठने का कोई प्रयास कर रहा हो, फिर से धक्का दे देना, उठने का कोई प्रयास कर रहा हो, फिर से धक्का दे देना। तो कभी उठ पाएंगे क्या? उठते ही धक्का देगा शैतान। आपकी निराशा में भी आशा बनाकर बोले, चाहे कष्ट हो, समस्या हो, चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, चाहे मेरे लिए कुछ हो ना हो, मेरा परमेश्वर ही मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत मार्गों को खोल के देगा। मैं फिर बोल रहा हूं, परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ कोई व्यवहार रखना नहीं चाहता जो एक पल में इधर और एक पल में वो फिर इधर उधर ही होते रहे। जो दृढ़ होते हैं कि मुझे परमेश्वर के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो परमेश्वर भी बोलता है, तुझको मेरे अलावा कुछ और मैं होने भी नहीं दूंगा, केवल मैं ही रहूंगा तेरे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। देखिए अद्भुत काम, कैसे कैसे रास्तों को परमेश्वर आपके लिए खोल के देगा। ये रास्ता तो कभी खुल भी नहीं सकता था, लेकिन मेरे प्रभु ने मेरे लिए रास्ता। लेकिन याद रखिए, फाइनली याद रखिए, जो सीधा होता है उसके साथ वो सीधा नहीं, मालूम आपको? जो सीधा होता है उसके साथ, लेकिन जो टेढ़ा होता है उसके साथ वो टेढ़ा नहीं होता है। हालेलुया। जो टेढ़ा होता है उसके साथ वो टेढ़ा नहीं होता है, उसके साथ वो तिरछा होता है। इसीलिए ध्यान से सुन लीजिए,
अगर ईमानदारी वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ आप चलते हैं, आपकी प्रार्थना में एक सामर्थ्य है और विश्वास के साथ बने रहिए, जैसी परिस्थिति में भी है आप। आज अच्छी बातों में है, अच्छी सुविधाओं में है, अच्छे कामों में है, बने रहिए। कल को थोड़ा सा परिस्थितियां खराब भी होंगी, लोग आपका निंदा करेंगे, बदनामी करेंगे, शायद कुछ सांसारिक वस्तुओं की कमी घटी हो जाएगी, तब बोलेंगे अभी तो प्रभु के पास हम नहीं जाएंगे, नहीं चलेंगे उसके साथ, क्योंकि अभी हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ चल रहा है। चाहे गड़बड़ हो चाहे सही हो, इनके जीवन में क्या सही था? पूरे हाथ पैर बंधे हुए हैं और कपड़े फटे हुए हैं, खून निकल रहे हैं, लेकिन बोलते प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना और आराधना करता हूँ। हालेलुया। कई एक लोगों के अंदर परमेश्वर का आत्मा बात करना चाहता है और उन्हें प्रार्थना में दृढ़ करना चाहता है। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखने वाले परमेश्वर पिता, हमने पतरस के जीवन में से तेरे वचन के द्वारा देखा प्रभु, स्वर्ग से तूने स्वर्गदूत को भेजकर उसको बाहर निकाल दिया प्रभु। हमने पौलुस और सिलास के बारे में देखा प्रभु, तूने उनके बंदी गृह की नींव को हिलाकर द्वार को खोल दिया, जंजीरें टूटकर गिर गई प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने एलीशा को दिखाया प्रभु, जो अग्निमय घोड़ों के साथ, अग्निमय रथों के साथ, जो स्वर्गीय सेना प्रभु तूने उसके लिए लगाई थी। हम धन्यवाद देते हैं, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। आज मैं तेरा दास तुझसे प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम से कलीसिया की आंखें खुल जाए, वो स्वर्गीय बातें, स्वर्गीय वस्तुएं उनकी खोज में ये लग जाए प्रभु, और इस पृथ्वी की बातों को छोड़कर स्वर्गीय बातों पर मन लगाए प्रभु, ताकि तेरी ओर से एक बड़ा प्रतिफल इनके जीवन में दिया जाए और तेरी बड़ी महिमा हर एक के जीवन में होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रार्थना को सुनने के लिए सारा आदर, महिमा और सम्मान प्रभु आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।